साल 2025 का बिहार चुनाव ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये तो एक पॉलिटिकल भूचाल था जिसने राज्य की पूरी सियासत ही बदल कर रख दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस जबरदस्त जीत के पीछे की कहानी को समझते हैं। 202, जी हाँ 202, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए 2443 में से 202 सीटें, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यही एक नंबर एनडीए की उस जबरदस्त लहर की पूरी कहानी कह देता है। तो जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी राजनीतिक लहर थी। अब देखते हैं कि ये लहर असल में कितनी बड़ी और कितनी ताकतवर थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ एनडीए की 202 सीटें और दूसरी तरफ तो कोई है ही नहीं। इसे क्लीन स्वीप कहना बिल्कुल सही बैठता है। मतलब एनडीए की 202 सीटों में से 89 सीटें बीजेपी को और 85 जेडीयू को मिली। ये दिखाता है कि मुकाबला एक तरफा था, बिल्कुल एक तरफा। अब देखिए, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू होता है। तो जहां एक तरफ एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई, वहीं दूसरी तरफ कहानी थी विपक्ष की, एक ऐसी हार की जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक वक्त था जब आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर मानी जाती थी, और इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। और उनके जो सहयोगी थे, मतलब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, वो तो मैदान में कहीं नजर ही नहीं आए। तो सवाल फिर वही है कि ये सब हुआ कैसे? एनडीए की इस सुनामी जैसी जीत के पीछे का असली सीक्रेट क्या था? इसका जवाब शायद उस जगह छिपा है जहां ज्यादातर लोगों का ध्यान गया ही नहीं, और वो सीक्रेट था बिहार के महिला वोटर। जी हाँ, इस चुनाव की असली गेम चेंजर थी महिलाएं। उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में वोट डाला कि चुनाव का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। ये आंकड़े देखिए, बिहार की चुनावी हिस्ट्री में ये पहली बार कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा रहा। और बस यही वो एक फैक्टर था जिसने नतीजों पर आखिरी मोहर लगा दी। तो सवाल ये है कि महिलाओं ने आखिर किसे वोट दिया और क्यों? देखिए, उन्होंने उन मुद्दों को चुना जो सीधे उनकी जिंदगी को छूते थे, जैसे कि बेहतर पब्लिक सेफ्टी, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और घर तक पहुंचने वाली कल्याणकारी योजनाएं। और इन्हीं मुद्दों पर एनडीए का जो फोकस था, उसने महिला वोटों को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो महिला वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, ये तो साफ है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस जीत में बिहार के अलग अलग इलाकों में वोटों का जो बंटवारा हुआ, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। और ये बहुत दिलचस्प है। मगध और शाबा जैसे इलाके जिन्हें विपक्ष का गढ़ माना जाता था, वहाँ क्या हुआ कि विपक्ष का वोट ही बट गया। कुछ नई पार्टियां आ गईं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए, और इससे महागठबंधन का वोट कट गया। और इसका बिल्कुल सीधा फायदा मिला एनडीए को। तो महिला वोटों का बंटवारा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा एक और विनिंग फॉर्मूला था। इतने सारे मुद्दों के शोर के बीच एनडीए का एक बहुत ही क्लियर और सिंपल मैसेज था जो लोगों तक सीधे पहुंचा। क्या था वो मैसेज? स्टेबिलिटी प्लस गवर्नेंस प्लस वेलफेयर, यानी स्थिरता, अच्छा शासन और कल्याण। बस ये 3 बातें। और वोटर्स ने इस सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज पर पूरा भरोसा दिखाया। तो चलिए, चुनाव हो गए, नतीजे आ गए। अब सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक मैंडेट के बाद आगे क्या? बिहार का भविष्य अब किस ओर जाएगा? उम्मीदें तो देखिए बहुत हैं। एक स्थिर सरकार है, तो इंडस्ट्री और आम जनता दोनों को लग रहा है कि अब बिहार में डेवलपमेंट की रफ्तार तेज होगी, बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे और शायद बाहर से नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बिहार के लिए एक नई सुबह है? देखिए, जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, एक जबरदस्त जनादेश दे दिया है। अब देखना ये होगा कि ये ऐतिहासिक जीत आने वाले वक्त में राज्य के भविष्य को कितना और कैसे बदल पाती है।